जिसमें राजू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था। वह रोजाना जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता था और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी तरह राजू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन राजू रोजाना की तरह जंगल लकड़ियाँ काटने जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त बिरजू मिलता है। अरे यार राजू, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं कल तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, लेकिन तुम तो वहाँ मिले ही नहीं। अरे यार बिरजू, तुम्हें तो पता ही है कि मैं रोज जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता हूँ, तो मैं वहीं पर गया हुआ था। चलो कोई बात नहीं राजू, अब तुम लकड़ियाँ काटने जाओ। और फिर राजू लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की तरफ चल देता है और जंगल जाकर एक नदी के किनारे लकड़ियाँ काटने लग जाता है। लकड़ियाँ काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। कुल्हाड़ी नदी में गिरने से राजू बहुत दुखी हो जाता है और वो वही नदी के किनारे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पास तो बस ये एक कुल्हाड़ी थी और वो भी इस नदी में गिर गई। अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा और अपने परिवार का घर खर्च कैसे चलाऊंगा? और फिर राजू की रोने की आवाज सुनकर नदी में से निकलकर एक परी आती है। अरे राजू, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं परी माँ, मैं इस पेड़ से लकड़ी काट रहा था तो मेरी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर इस नदी में गिर गई। अब तुम ही बताओ परी माँ, अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा? राजू, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी लेकर आती हूँ। और फिर परी माँ राजू की कुल्हाड़ी लेने के लिए नदी में चली जाती है। राजू, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं परी माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। राजू, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं परी माँ, ये कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। राजू, तो फिर ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ हाँ परी माँ, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। और फिर परी माँ राजू को उसकी कुल्हाड़ी दे देती है। राजू, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ मैं तुम्हें दे रही हूँ। और फिर राजू तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, देखो मैं क्या लाया हूँ। ए जी, क्या हुआ? क्या कोई सोने का पहाड़ तोड़ लाए हो जो इतनी तेज चिल्ला रहे हो? हाँ मालती, सोने का पहाड़ ही समझो। ये देखो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ। अरे वाह, ये कहाँ से मिली आपको? और फिर राजू जंगल में घटी सारी घटना अपनी पत्नी को बता देता है। अरे वाह, अब तो हम इन सोने चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगे और अब तो आपको लकड़ियाँ काटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और अब तो हम अपनी बिटिया का दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में करवा देंगे। हाँ मालती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर राजू उन सोने चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर अपने लिए एक नया घर, गाड़ी सब कुछ खरीद लेता है और एक अमीर आदमी बन जाता है। अब राजू के पास किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी और फिर राजू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नई नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।